आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया मॉड्यूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसमें भी फेसबुक एड्स। आई गेस ऑल ऑफ यू आर eagerly वेटिंग फॉर दिस मॉड्यूल। यस सर। और आप में से बहुत सारे लोग इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे फेसबुक एड्स पे। और हो सकता है आप में से जैसे अच्छा, कौन कौन जानता है, मुझे बताओ कौन कौन जानता है फेसबुक पे एड्स चलाना? सर मैं मिमी ओके। सर रिसेंटली बूस्ट किए, ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, बूस्ट किया है। अच्छा, और विजय लक्ष्मी आप? नो सर, मैंने नहीं किया। कुणाल जी, वृशाली? एक वीडियो कोर्स देखा है हाँ, गौरव हाँ। मदान का, बट मैंने खुद इतना कुछ ज्यादा नहीं किया। इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लीड एड्स थोड़े बहुत चलाए थे बस। लीड एड्स, लीड जनरेशन वाले, लीड फॉर्म? हाँ, लीड जनरेशन वाले। अच्छा, ओके ओके। और ऋषाली आप, व्हाट अबाउट यू? ओके, वो शायद नहीं है। हेलो हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ, यस यस। ना कुछ नहीं, हमने एक सेमिनार अटेंड किए थे। हाँ हाँ। तो लीड जनरेशन किया होता, थोड़ा बहुत बेसिक पता था, बट इतना कुछ एडवांस नहीं किया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सर तो मेरा हाँ सॉरी सर, मैंने लीड जनरेशन का मैंने एक कैंपेन रन किया था। एंड मतलब लाइक जो मोबाइल से किया था उस टाइम मुझे बिजनेस का मतलब पता नहीं था, तो मे भी कह सकते हैं कि बूस्ट पोस्ट हो सकता है। बट मैंने थोड़ा सा उसमें लाइक बिजनेस मैनेजर के साथ लाइक एड लाइव करने से पहले थोड़ा सा मतलब मैंने उसके जो फीचर्स है उसके साथ मैंने देखा एंड क्रिएटिव सब रेडी रखा एंड एवरीथिंग। मैंने ऑडियंस भी प्रिपेयर किए, मैंने सब कुछ। एंड बस मेरा लास्ट स्टेप लेना था, मेरे को खाली वो एड पब्लिश करना था, बस वो लास्ट स्टेप था। एंड आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर मेरा एड अकाउंट बैन हो गया। आई डोंट नो हाउ, मतलब बैन हो गया अकाउंट। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक तो है ठीक है ठीक है। तो अभी अभी कैसा एड अकाउंट है कि नहीं आपका? मतलब एड अकाउंट वही जो बनाया था वही था, मतलब उसमें 2-3 क्लाइंट्स के मतलब बनाया था मैंने। एंड नहीं 2-3 तो नहीं, मतलब एक ही बनाए थे। और उसमें लाइक अभी जस्ट रिसेंटली कल परसों देखा मैंने, तो वो अकाउंट मेरा पूरा बैन हो गया था। आई डोंट नो हाउ, कैसे हुआ, मुझे क्या करना है, रिकवर कैसे करना है वो नहीं पता मुझे। तो और कैसे बैन हुआ वो भी नहीं समझ आ रहा मुझे, तो वो आप बताना। हाँ हाँ, ठीक 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 है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग ये जो वर्ड है, तो उसको पहले से तो समझना है सबसे पहले। अब हर कोई चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज बिके। तो हम लोग जो भी ये कोर्स में सीख रहे हैं उसका जो कोर कंसेप्ट है मार्केटिंग, और इवेंचुअली अल्टीमेट एम है हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना, और वही काम होता है डिजिटल मार्केटर्स का। ठीक है। और सबसे पहले तो हमें मार्केटिंग का कंसेप्ट समझना चाहिए। ठीक है। और मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कोर मार्केटिंग के बारे में इनिशियल जो सेशंस थे हमने देखा था कि मार्केटिंग क्या होता है और उसके जो है जो भी कोर कंसेप्ट्स है वो क्या होते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक है, आज भी थोड़ा सा पीपीटी का मैं सपोर्ट लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक समझाने के लिए थोड़ा सा पीपीटी का भी सहारा लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि मार्केटिंग जो है वो कम्युनिकेशन है, बिजनेस और पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। और दूसरी चीज अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में एजुकेट करना, और इसको मिक्सअप मत करो सेल्स के साथ। मार्केटिंग के बाद सेल्स आता है, ठीक है। मार्केटिंग यानी सेल्स नहीं होता, मार्केटिंग के बाद सेल्स आता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें पता रहनी चाहिए। जैसे कि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड अभी सीख रहे हैं, टेक्निकली हम लोग जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी आगे सीखने जाएंगे,
गूगल एड्स हो गए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इसमें से बेसिक कंसेप्ट हमारा मार्केटिंग को उसको नहीं भूलना है, चाहे हमें कितना भी हर किसी प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड अलग होंगे, हर किसी प्लेटफॉर्म पे कैंपेन्स रन करना अलग अलग होगा, हर किसी प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्टिव्स सेम ही रहेंगे, ठीक है, ऑडियंस भी सेम ही रहेगी। बस हमें उस सिस्टम को समझना है, उस सिस्टम की जो 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 भी आत्मा है, ठीक है, जो भी सोल है उसको समझना है, और उसको समझ के हमें एड्स परफॉर्म करने, एड्स लगाने हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, या फिर हमारा अगर खुद का अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसको बेचने के लिए। तो मोस्टली ये क्यों आया है, ठीक है, अभी जो है इतना टेक्निकलिटीज या इतना डिटेल्ड में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले नहीं था। 2015 या 14 की अगर बात करें तो ये सब इतना तामझाम नहीं था मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। डायरेक्टली एड्स लगा दो, प्रोडक्ट सेल करो। बट अभी जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और हर कोई अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज ऑनलाइन बेचना चाहता है, और कंपटीशन इतना ज़बरदस्त आ गया है कि जो है सब कुछ वोलाटाइल है। हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारा ऐड परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, और ये सब नॉन ह्यूमन थिंग्स है। और सबसे ज़रूरी है कि हमको ह्यूमंस की साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर्स को पकड़ना है और उनको समझना है, बायर्स पर्सोना समझना है, और इसका हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्या उसको हम लोग कैसे बायर्स की जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं, और हम अल्टीमेट हमारा जो एम होता है प्रोडक्ट को सेल करने का, सर्विस को सेल करने का, उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं बोलो। तो उसके लिए ना एक 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 जो मॉड्यूल है या एक प्लेटफॉर्म है उसको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है सेल्स फनेल। और ये फनेल सिस्टम क्या है और उसको क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, आज की जनरेशन, आज की डेट में हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में या उस पर्सन के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो जर्नी होता है शुरू होता है, हमें लेना है नहीं लेना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसके बीच में। तो वो ही फनेल सिस्टम होता है एक्चुअली, ठीक है। तो सेल्स जो फनेल होता है, जिसको हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एक्झॅक्टली याद नाही आहे, मराठीमध्ये चाळी म्हणतात त्याला, ज्याचं गाडणी करतो, म्हणजे आपण गाडतो त्याला, ठीक आहे, पर्टिक्युलर वस्तू, ठीक आहे, चाळणीच म्हणतात ऍक्च्युअली मला वाटतं। मला फुंदेल आठवत होता। हाँ हाँ, ते पण म्हणतात। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो है कुछ चीज फिल्टर करने के लिए फनल का यूज करते हैं, और फनल में जो भी कचरा रहता है हम लोग ऊपर निकाल देते हैं, और जो प्योर मटेरियल रहता है नीचे आ जाता है, और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं या उसको यूज करते हैं। सो बेसिकली उसी का मीनिंग होता है फनल। तो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग में भी फनल होता है, और सबसे जरूरी है ओल्ड मार्केटिंग फनल को समझना। अब ओल्ड मार्केटिंग फनल ये है, वो एक फॉर्मूला पे चलता है जिसका नाम है AIDA, एडा बोल सकते हो, AIDA भी बोल सकते हो, और उसका फुल फॉर्म है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो ये क्या है, सबसे पहले तो सेल्स फनल का एक जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। अ सेल्स फनल इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट दैट मैप्स आउट द जर्नी अ कस्टमर गोज थ्रू व्हेन मेकिंग एनी काइंड ऑफ परचेस। ये एक मैप है जिसकी जो है कस्टमर की जर्नी है परचेस करने तक, कस्टमर की जर्नी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन होने के बाद उसको परचेस करने तक की जर्नी जो होती है ना, उसी को फनल कहा जाता है। और सबसे पहले कोई भी जो कस्टमर है वो न्यूबी होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, ठीक है, बिगिनर होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, और कोई भी प्रोडक्ट वो सबसे पहले खरीदना नहीं चाहता या सर्विस खरीदना नहीं चाहता, ठीक है, जब तक उसको उस चीज के साथ अवेयर नहीं किया जाता या उसकी चीज के साथ उसको एजुकेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो फनल आपको दिख रहा है, सबसे पहले ऊपर में अवेयरनेस है, बीच में इंटरेस्ट, देन उसके नीचे डिजायर, देन एक्शन। तो हमको क्या करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हम सर्विस जो है जिसका भी हम लोग मार्केटिंग
जो है कैंपेन रन करने जा रहे होंगे, उसका एक मार्केट पोटेंशियल होता है। मार्केटिंग में एक कहावत है या प्रोवर्ब है, किसने कहा मुझे नहीं पता, उसका एक जो है उसका जो है कहावत मैं बताता हूँ आपको प्रोवर्ब। इफ यू आर सेलिंग टू एवरीवन देन यू आर सेलिंग टू नो वन। ठीक है, अगर आप सबको सेल कर रहे हो तो आप किसी को भी नहीं सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हर किसी प्रोडक्ट के लिए एक कंज्यूमर होता है, एक टारगेट कंज्यूमर होता है, एक पोटेंशियल कंज्यूमर होता है। हर किसी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का एक पर्टिकुलर कंज्यूमर होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक प्रोडक्ट सभी को बेचने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, सभी कस्टमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टारगेट ऑडियंस या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हमारा जो है क्लाइंट या कस्टमर हो सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट पोटेंशियल, और वो सबसे पहला फेज होता है हमारे प्रोडक्ट को हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अवेयरनेस फेज में। ठीक है, और वो अवेयरनेस फेज में हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम उसको बताते हैं, हम ना कि उसको किसी भी तरह का सेल्स पिच करते हैं, हम किसी भी तरह के उसको खरीदने के लिए नहीं बोलते, सिर्फ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, इस तरीके से हम लोग उसको बताते हैं। ये ओल्ड मार्केटिंग फनेल है। और नीचे में हम लोग जैसे दूसरी स्लाइड में आएंगे तो उसमें भी हम लोग उसमें थोड़ा सा इलेबोरेशन हुआ है। ठीक है, बाकी ओल्ड फनेल के साथ ही हम लोग जो भी डिजिटल मार्केटिंग का फनेल है, सेल्स फनेल, उसको भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट पोटेंशियल होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी ऑडियंस होती है जिसको हमें अवेयर करना है, हमको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। उसके बाद उस फेज से निकल के जो भी जो है जो पोटेंशियल ऑडियंस होती है, सस्पेक्ट्स जो होते हैं, उनको हमें पकड़ना है, और वो होता है इंटरेस्ट फेज। और जैसे मान लो कि 1 लाख लोगों को मैंने अपना जो है एड दिखाया, जिसमें से इंटरेस्ट फेज में सस्पेक्ट जो लोग हैं वो आए कम से कम 50,000। ठीक है, और सभी के सभी ऑडियंस ऊपर में फिल्टर आउट हो गए, और जिनका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस में था वो नीचे आ गए इंटरेस्ट जोन में। ठीक है, वो सस्पेक्ट हो सकते हैं, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, वो हमारे सस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं। और फिर मैंने उनको एक और कैंपेन रन किया, और ये किस तरीके से होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बाद में एक डिजायर फेज आता है जिसमें हम लोग कस्टमर्स को कुछ ऑफर करते हैं या कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो हमारा एक प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर बन जाता है। और उसके बाद एक आता है एक्शन लेता है वो कस्टमर, और वो हमारी से कुछ ना कुछ खरीदता ही है नेक्स्ट लेवल पे। तो ये जो फनल सिस्टम है, जैसे ऊपर में अवेयरनेस का मैंने ऐड चलाया, अवेयरनेस का मैंने एक कैंपेन रन किया, उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने ऐड दिखाया। इंटरेस्ट फेज में अवेयरनेस में मुझे 1 लाख लोग मिले, देन इंटरेस्ट फेज में मुझे 50,000, देन डिजायर में मैं आया नीचे। डिजायर जो ऑडियंस थी इंटरेस्ट वाली ऑडियंस से कम थी, मान लो कि 30,000 ऑडियंस थी या 25,000 ऑडियंस थी। और नीचे अगर मैं एक्शन वाले, तो मान हो सकता है 1,000 कस्टमर्स हो, तो वो कस्टमर्स हो सकते हैं मेरे एक्शन लेने वाले, और जिन्होंने इवेंचुअली मेरा प्रोडक्ट या सर्विस मेरे से खरीदी की है। तो वो है एक एक्चुअल बाइंग जर्नी जो होता है कस्टमर का, उस तरीके से होता है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग अगर एक नॉर्मली अगर एक जैसे हमको अगर कार लेना है या बाइक लेनी है, तो हम क्या करते हैं, कार के शोरूम में जाते हैं, और जैसे मारुति हो गया, फोर्ड हो गया, कोई भी कार होगी, तो हम लोग उसका टेस्ट ड्राइव ले देता है हमको शोरूम का जो भी ओनर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमें उस चीज में इंटरेस्ट या अवेयर तो हम लोग हो जाते हैं एक्चुअली एड्स वगैरह देख के, बट उसको हमें एक बाइंग जर्नी में हम लोग आते हैं, उसके शोरूम में जाते हैं और उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देन हम उसको एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एक सिस्टम जनरेट होता है, और हमको लेना है नहीं लेना है, अल्टीमेट एम हमको ऑफर पे डिपेंड करता है, या फिर हम लोग जो भी जिस साइकिल से जो भी साइकिल होता है उस फनेल का, तो उस हिसाब से हम लोग उसमें एक डिसीजन लेते हैं। तो ये जो होता है ये एक ओल्ड मार्केटिंग फनेल है। अभी
न्यू ओल्ड माने कि ट्रेडिशनल वे है, और डिजिटल मार्केटिंग का फनल थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा इसमें एक जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर या बायर्स पर्सोना थोड़ा सा अलग होता है, चाहे वो हम लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो। तो फेसबुक एड्स का फनल्स तो ठीक है, मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा वैसे। बट जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एक सिस्टम होता है जिससे हम लोग अपने कंज्यूमर्स तक, एंड कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जो अवेयरनेस का फेज होता है, जैसे हम लोग डेली एड्स देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमको एड्स दिखते हैं, हम लोग एज ए विजिटर होते हैं, व्यूअर होते हैं उस एड्स के। वो तो उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग उस जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की जो एड्स है उसके अवेयरनेस फेज में है। अगर कोई हमको पहली बार ऐड दिखती है तो हम लोग अवेयरनेस फेज में होते हैं। देन हम लोगों को सोशल मीडिया की पोस्ट दिखनी शुरू होती है। हम लोग अगर किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उनके ऐड से, या फिर हम उसके वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसका एक एंगेजमेंट लेवल का होता है, जैसे उससे नीचे आता है एंगेज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके की एड्स हमें दिखनी शुरू होती है, जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, उस पर्टिकुलर जो है पोस्ट को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं किसी बारे में, हमको अगर इंटरेस्ट आता है उस चीज में। ठीक है, अवेयरनेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, देन हमें वो नेक्स्ट लेवल पे जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ उस जो है सर्विस को लेने के लिए, प्रोडक्ट को लेने के लिए कुछ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये लीड मैग्नेट, लैंडिंग पेज, ये क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। लीड मैग्नेट यानी कि वो चीज जिससे हमें फ्री कुछ देता है, और उसको फ्री, जैसे मान लो कि ई बुक हो गया, या फिर कुछ फ्री वेबिनार हो गया, या ऐसा कुछ ऑफर हो गया जिससे हम लोग डिनाई नहीं कर पाते, और उसको हम लोग अपना जो है डेटा दे देते हैं। डेटा यानी कि ईमेल आईडी, जो है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, तो वो हम लोग लीड हो गए उस कंपनी के लिए। ठीक है, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर हो गए। ठीक है, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर हो गए, और वो हमें ऑफर देते हैं हर तरीके के, और उसके बाद जो है हम लोग एंड लेवल पे आके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जाके फिजिकली हो या ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसका कस्टमर बनते हैं, उसका जो है उस कंपनी का जो है सर्विस लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद शुरू होता है लाइफ टाइम जो है कंज्यूमर वैल्यू। इस तरीके से हम लोग उसकी जो है, हमको अगर अच्छा लगता है प्रोडक्ट और हमको वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं, रिपीट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, रिपीट हम लोग उसके बाइंग जर्नी में आते हैं, और उस तरीके से हम लोग उसके लॉयल कंज्यूमर हो जाते हैं, और हम लोग उनकी एडवोकेसी करते हैं, मीन्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और दुनिया में ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जो वर्ड ऑफ माउथ को बीट कर सके। वर्ड ऑफ माउथ ये एक तरीके की मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है, या फिर बोल सकते हो मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है वर्ड ऑफ माउथ का, ये किसी भी मार्केटिंग मॉड्यूल को बीट नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो मैं अपने नजदीकी लोगों को बताऊंगा उसी से खरीदो या उसी का सर्विस लो। ठीक है, तो ये हम लोग ब्रांड की एडवोकेसी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अल्टीमेटली मैं अपना सर्विस अच्छा दे रहा हूं, तो या अपने मेरे प्रोडक्ट्स क्वालिटी है इस तरीके से, तो ये इस तरीके का एक जो बाइंग साइकिल है। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में समझाया आपको, आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, लिंक्डइन हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इसमें 3 तरीके के फनल्स होते हैं। एक टॉप ऑफ द फनल, एक मिडल ऑफ द फनल, एंड देन बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, इसको समझने से पहले, जैसे मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा सा हम लोग आगे चल के कुछ टर्म्स जो आते हैं, ये जैसे टॉप ऑफ द फनल क्या है, मिडल ऑफ द फनल क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और ये एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है,
जैसे फर्स्ट पेज में जैसे ऊपर आप देखो तो वहाँ पे अवेयरनेस का टॉप ऑफ द फनल है, वहाँ पे अनअवेयर होते हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, देन वहाँ पे विजिटर्स, देन फैन बन जाते हैं, देन लीड बन जाते हैं, देन प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं, देन कस्टमर और एडवोकेसी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया है हमारा एक नॉर्मली एक बाइंग जर्नी होता है। अब हम लोग इस फेसबुक इस सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा अलग रखते हैं, और फेसबुक जो कि सबसे बड़ा जायंट एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से एड रन करना सीख जाओगे, अगर इसमें अगर आप मास्टरी कर लोगे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला या ज्यादा सेल्स देने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में। ठीक है, अगर इसको हम लोग अच्छे से अगर इसको समझ लेते, इसकी इसकी जो है डैशबोर्ड को या इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं इन सभी चीजों को, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं, क्योंकि आज हम लोग सेल्स फनल के बारे में पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत स्लाइड का जो है सहारा मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस है जो आपको समझानी जरूरी है, और अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने एड्स के लिए, ठीक है, हम लोग तो आगे चल के हम फेसबुक एड्स के एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड समझेंगे, फेसबुक पेज को समझेंगे। मोस्ट ऑफ द आप में से जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप फेसबुक एड्स मैनेजर से आप वाकिफ हो सकते हो, मतलब आपको उसके बारे में पता होगा, बट मुझे बिगिनिंग से बताना है आपको कि एक्चुअली किस तरीके से क्या होता है। तो उससे पहले हमको फनल के बारे में समझना है, और फेसबुक का भी एक एड्स फनल होता है। आप में से कितने लोगों ने रन किया है इस टेक्निक को समझा है, मैं नहीं जानता, बट मेरा काम है आपको बताना। हो सकता है आप में से कुछ लोग अनअवेयर हो इसमें से कि इसका जो है फनल सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, शुरुआत में हमें किसी को भी सेल्स पिच नहीं करना है, सबसे जरूरी बात यह है। और ये फनल सिस्टम समझने के बाद हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड को, देन पेजेस को, इंस्टाग्राम हैंडल को, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये फेसबुक एड्स के फनल को समझेंगे, देन व्हाट इज अ फेसबुक एड्स फनल। ठीक है, फेसबुक एड्स फनल इज अ सीक्वेंस ऑफ एड कैंपेन्स डिजाइन टू टेक यूजर्स अलोंग द बायर्स जर्नी फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू पेइंग कस्टमर्स। फेसबुक एड्स फनल एक सीक्वेंस होता है एड कैंपेन का। जैसे बहुत सारे एड कैंपेन है, तो एक सीक्वेंस होता है एड कैंपेन का। हम लोग समझेंगे कौन से एड कैंपेन है वगैरह वगैरह। तो एड कैंपेन का एक सीक्वेंस होता है जो बायर की जर्नी डिसाइड करता है। ठीक है, बायर जो होता है सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रेंजर होता है, देन हमारा कस्टमर बनता है। तो ये एक जर्नी है, स्ट्रेंजर से कस्टमर बनने तक की जर्नी को जो है फेसबुक एड्स फनल बोल सकते हो। ठीक है, फेसबुक एड्स फनल consist of a multiple campaigns with multiple ads that include different value propositions delivered to the right audience at the right moment. ठीक है, फेसबुक एड्स फनल जो है बहुत सारे मल्टीपल कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं, जैसे स्ट्रेंजर से होके कस्टमर कन्वर्ट होने तक बहुत सारे जो है कैंपेन से होके उसको जो है स्ट्रेंजर को कस्टमर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सब जो है हम हर एक लेवल पे उसको डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं, और वो भी सही ऑडियंस को और सही समय पे। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऊपर का जो ओल्ड मार्केटिंग फनल था, तो फेसबुक एड्स फनल जो है 3 मेन स्टेजेस से होके बना हुआ है। एक तो अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा कन्वर्शन, या उसको डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हो। और अवेयरनेस फेज को बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, और कंसिडरेशन फेज को बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल, एंड डिसीजन मेकिंग जो होता है बायर्स अल्टीमेट जो बाय करता है कंज्यूमर, उसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, फेसबुक एड्स अलाउ यू टू टारगेट यूजर्स एट एवरी स्टेज ऑफ द बायर्स जर्नी। आप जैसे अवेयरनेस का कैंपेन है, कंसिडरेशन का कैंपेन है, कन्वर्शन का कैंपेन है, जहां जहां बायर्स की जर्नी आती है, तो उस लेवल पे, हर एक लेवल पे हम लोग अलग अलग तरीके की ऑडियंस बना के, अलग अलग तरीके के टारगेट जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। उस बायर्स उसी को बोलते हैं बायर्स जर्नी। ठीक है, तो
हर एक कस्टमर का एक पर्सोना हमको मिलता है, बायर्स पर्सोना, उस हिसाब से हम लोग उसको प्रोडक्ट सेल करने में उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्ट्रेंजर्स, जो अननोन पर्सन्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड मतलब शांत। ठीक है, दोज नॉट अवेयर ऑफ योर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विस, वो लोग होते हैं स्ट्रेंजर्स या कोल्ड ऑडियंस बोल सकते हो आप, जो आपकी ब्रांड्स को, आपके ब्रांड को या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पहचानते नहीं है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता और वो नहीं जानते। ठीक है, हाँ, एक और मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कराना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सेल्स पिच करते हैं, या फिर फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं ना, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बनने हैं, और लोग वहां पे टाइम पास करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए, या सोशलाइज होने के लिए आते हैं, ना कि आप लोगों के एड्स देखने के लिए आते हैं, जहां हम लोगों के एड्स देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उनका अटेंशन ग्रैब करना ये भी एक कला होती है, ये भी एक आर्ट होता है। उस जब जैसे जैसे वो स्क्रॉल करता है, और अगर हमने उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो हमारे फनल में आ गया, मतलब हमारे जाल में फंस गया वो। ठीक है, तो ये है एक आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फेसबुक के बारे में। देन आती ही दूसरी ऑडियंस जो है प्रोस्पेक्ट्स, उसको बोलते हैं वार्म ऑडियंस। ठीक है, वार्म ऑडियंस, पीपल दैट आर अवेयर ऑफ यू एंड हैव शोन सम फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो लोग होते हैं जो आपके बारे में अवेयर हो चुके हैं और कुछ हद तक कुछ अमाउंट जो है इंटरेस्ट दिखा चुके हैं आपकी सर्विस या प्रोडक्ट्स में। देन होते हैं हॉट ऑडियंस, जो एक्चुअल लीड्स होते हैं, हाईली इंटरेस्टेड यूजर्स दैट शेयर्ड देयर कॉन्टैक्ट इन्फो एंड वांट टू लर्न मोर और ट्राइड योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक्सट्रीमली जो है इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं ये हॉट ऑडियंस, जो अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और उसके बदले में आप उनको अपने जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है ट्राई करने के लिए देते हो। ठीक है, वो होते हैं एक्चुअल लीड्स। एंड देन अल्टीमेटली होते हैं इवेंचुअली वो जो हॉट ऑडियंस, जो लीड्स होते हैं, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली ऑफर कर देना है वहां पे उसको। ठीक है, बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, जो होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑफर करना है, डायरेक्टली सेल वहां पे करना होता है आपको। देन उसके बाद आते हैं लॉयल प्रमोटर्स, जैसे मैंने बताया था कि एडवोकेसी, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एवर, वर्ड ऑफ माउथ। डिलाइटेड कस्टमर्स दैट लव योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सो मच they buy from you regularly as well as share and promote your brand for free। यहाँ पे हमें पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हैं तो हमें, हमारा जो लॉयल कंज्यूमर था वो अपने ही वर्ड ऑफ माउथ से खुद होके अपने जो कॉलीग्स, फ्रेंड्स हैं, उनको हमारे बारे में सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक और कुछ नोट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाइल सेल्स आर द अल्टीमेट गोल, हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है मार्केटिंग में, सेल्स को जनरेट करना। मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल होता है सेल्स को जनरेट करना, प्रोडक्ट्स को सेल करके के देना, सर्विसेज को सेल करके देना, हमारे क्लाइंट के या हमारे खुद के हो सकते हैं। वेरी फ्यू विल बाय योर प्रोडक्ट सर्विसेज द फर्स्ट टाइम दे सी योर एड। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, 1% भी नहीं होते। ठीक है, 1% भी नहीं होते जो आपकी एड देखती है, आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहती है। ठीक है, आप चाहे कितना भी ऑफर उनको दे दो, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर होते हैं और आप भी उनके लिए एक स्ट्रेंजर होते हो। हाई वैल्यू कन्वर्शंस टिपिकली हैपन वंस अ यूजर इंटरेक्ट्स विथ सॉरी high value conversions typically happen once a user interacts with your brand over multiple touch points। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स रन करते हैं बायर्स को जो है स्ट्रेंजर्स को कस्टमर्स में बदलने के लिए। तो यहाँ पे कौन है यार? आपका माइक विशाली, सॉरी सर।
ओके, ठीक है। तो हाई वैल्यू कन्वर्शन टिपिकली हैपेंस वंस अ यूजर इंटरेक्ट्स विथ योर ब्रांड और मल्टीपल टच पॉइंट्स। जितने भी एड्स कैंपेन्स हम लोग रन कर रहे हैं, वहां पे अगर हमारे जो 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 बायर्स होते हैं या प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, वहां पे अगर इंटरेक्ट होते हैं, तो वहां पे हमारा हाई वैल्यू कन्वर्शन होता है। पीपल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर एक्टिवली लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और फॉर प्रोडक्ट्स टू बाय। जैसे मैंने अभी बोला था आपको, लोग वहां पे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सॉरी खरीदने के लिए नहीं आते, ठीक है, या फिर आपके एड्स देखने के लिए नहीं आते। इंस्टेड दे आर सोशलाइजिंग विथ फ्रेंड्स, रीडिंग द न्यूज और वॉचिंग फनी वीडियोस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके के एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं और जो है सोशलाइज करने के लिए आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने के लिए आते हैं, लेकिन एड्स देखने के लिए तो नहीं आते वहां पे। तो उस समय हमें अपने जो टारगेट, जो पोटेंशियल जो ऑडियंस होती है, उनका जो है अटेंशन कुछ समय के लिए ग्रैब कर लेना है, ठीक है। और दैट इज द मोमेंट, दैट इज द आहा मोमेंट, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो है कंज्यूमर हमारी जो है सेल्स फनल में आ जाता है, तब वो हमारे से छूटता नहीं है। तब हम लोग उसको अल्टीमेटली कस्टमर या क्लाइंट या जो भी बोल लो आप, बायर बना के ही छोड़ते हैं, और वो हमारी जो है फनल में फंस जाता है अगर हम उसका अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रहे तो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, फेसबुक एड्स फनल के तीन बेसिकली तीन जो है जो स्टेप्स होते हैं, जैसे टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हम लोग अट्रैक्ट करते हैं कोल्ड ऑडियंस को, जहां से स्ट्रेंजर्स से वो प्रोस्पेक्ट में बदलते हैं। मिडल ऑफ द फनल में हम लोग जनरेट करते हैं लीड्स को, प्रोस्पेक्ट से लीड में कन्वर्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द फनल में लीड से कस्टमर एक्वायर करते हैं, कस्टमर को लीड से कस्टमर में चेंज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। देन पोस्ट परचेज जो होता है, एनकरेज रिपीट परचेस। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो हम उसको एनकरेज करते हैं कि और दूसरा कोई हम प्रोडक्ट उसको सेल करें, ठीक है। तो वो होते हैं, अगर खरीदते हैं तो वो होते हैं हमारे लॉयल कस्टमर्स, ठीक है। ये भी वही स्लाइड है। तो यहाँ पे हमको एड्स कौन से हमारी जो है ऑब्जेक्टिव क्या रहने चाहिए टॉप ऑफ द फनल में, मिडिल ऑफ द फनल में और बॉटम ऑफ द फनल में। जैसे अगर मैं यहाँ फेसबुक एड्स मैनेजर में आता हूँ, मेरे अकाउंट में, आप बहुत सारे जो है इससे अवेयर होंगे फेसबुक एड्स मैनेजर के अकाउंट पे। डोंट वरी, अगर नहीं भी अवेयर है तो नेक्स्ट जो है ये जो स्लाइड खत्म होने के बाद मैं आपको जो है इसका एक डैशबोर्ड का गो थ्रू करवा दूंगा कि क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे एक कैंपेन्स है, एड सेट, ये सब हम लोग देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फेसबुक का एड्स का डैशबोर्ड नहीं देख रहे हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्शन। यहाँ पे मैं अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ पे 3 फेजेस है। तो अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस रीच का है, कंसिडरेशन में ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस। देन कन्वर्शन जो होता है, जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होता है कस्टमर में, तो कन्वर्शन, कैटलॉग्स एंड स्टोर ट्रैफिक। इस तरीके से वो जो है एड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमको फेसबुक को बताना होता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या हासिल क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है ऐड देने के पीछे। हम जो मांगेंगे फेसबुक से, वो फेसबुक हमें देने के लिए तैयार है एक्चुअली, ठीक है। बट वो सही तरीका पता रहना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि हमने तो फेसबुक पे ऐड लगाया, मेरे पैसे बेकार गए। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ये फालतू है सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, फालतू पैसे बर्बाद होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि गलत लोगों के बीच में आ गए, या गलत जो है प्रैक्टिस करने वाले लोगों के हाथ में आ गए। तो उनको नहीं पता है कि एक्चुअली फेसबुक एड्स कैसे रन करना है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द फनल में जैसे ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अवेयरनेस और कंसिडरेशन का, ठीक है, जिसमें हमारी सब कैटेगरी होती है, कौन से एड कैंपेन्स हम लोग रन कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस का, रीच का, ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, वीडियो व्यूज का। अब इसको भी हम लोग समझते हैं, बट अभी ये समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको अभी भी फेसबुक का जो है डैशबोर्ड
जो है मैंने आपको समझाया नहीं है और मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये जो है चीजें हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले फनेल्स को समझना जरूरी होता है, इसके लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स पहले समझा रहा हूँ कि हम लोगों को क्या चाहिए होता है हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और वो फेसबुक हमें किस तरीके से देता है, ठीक है। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बिगिनिंग में आपसे पूछा था कि आप लोगों में से कितने कितने लोग अवेयर हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं इस चीज से कि कैसे फेसबुक का कैंपेन रन किया जाता है। बट अगेन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इस तरीके की स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, टॉप ऑफ द फनेल में आपको अवेयरनेस कंसिडरेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा, ठीक है। अब अवेयरनेस कंसिडरेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूं। उसमें हमारी जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज। मिडल ऑफ द फनेल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कंसिडरेशन और कन्वर्शन के लिए, ठीक है। उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे एड कैंपेन्स के, मैसेजेस, लीड जनरेशन, ऐप इंस्टॉल्स या कन्वर्शन। हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप और ये जो स्लाइड में मैं शो कर रहा हूं आपको, मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस या सर्विसेज है उसके लिए सेम हो सकता है, बट उनके ऑफर या प्रोडक्ट सर्विसेज की कैटेगरीज अलग हो सकती है, बट ऑब्जेक्टिव्स वही रहेंगे, सेम रहेगा। देन बॉटम ऑफ द फनेल में कस्टमर को बेचना होता है, तो डायरेक्टली कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर विजिट, इस तरीके के कैंपेन्स हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप ऑफ द फनेल को समझने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इमेज बड़ी होने की वजह से मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स ले लिया मैंने, और यहाँ पे इसको समझा नहीं सकते। तो इस जो टॉप ऑफ द फनेल का जो है इमेज आप अपने थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, जब मैं ये पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप ऑफ द फनेल में जैसे मैंने बताया, टर्न स्ट्रेंजर्स इनटू प्रोस्पेक्ट्स। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो फोकस योर एड्स ऑन द यूनिक बेनिफिट्स यू ऑफर, मेक दिस स्टेज इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ जो है इस स्टेज में, जैसे हम लोग अवेयरनेस का पहला जो एड चला रहे होते हैं, उसको हम लोग कभी भी सेल्स पिच नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स या ऑफर्स के बारे में बताना है, और सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल जो है इंफॉर्मेशन हमें उसको देना होता है। इफ यू वांट टू वार्म अप दिस गोल्ड ऑडियंस एंड कन्वर्ट स्ट्रेंजर्स इनटू प्रोस्पेक्ट्स, you need to educate them about the life changing benefits of your products and services। आप किस तरीके से उन लोगों की, उन टारगेट कंज्यूमर की, उन पोटेंशियल बायर्स की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो आप उनका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उनकी जो है जो इमोशनल टच पॉइंट्स को ग्रैब करना है, वहीं पे आपको पकड़ना है, ठीक है। ऑफर्स जो है वहां पे बहुत जो आपका प्रोडक्ट्स का जो डिजाइन है या ऑफर है वो वहां पे काम करेगा। However, depending on your business model and target audience, a free downloadable like a report, ebook or checklist can work well even in the awareness stage। awareness stage में मैं ये सब consider नहीं करता हूँ basically, but you can offer these things। जैसे फ्री कुछ हो गया, डाउनलोडेबल जो है ई बुक हो गया, या कुछ रिपोर्ट हो गई, या चेकलिस्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस स्टेज में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है टॉप ऑफ द फनल में हम लोग स्ट्रेंजर्स को प्रोस्पेक्ट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। चूजिंग योर फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस व्हाट गोल और एक्शन you want Facebook to optimize for। The best campaign objectives for the awareness stages are brand awareness, reach, traffic, video views, messages। इस तरीके से जो है जो कैंपेन्स होते हैं हम लोग रन कर सकते हैं। जो अवेयरनेस स्टेज में जो होते हैं, वो जो कैंपेन्स होते हैं हम लोगों को ऑप्टिमाइज करने होते हैं फेसबुक एड्स में। फेसबुक को बताना होता है कि मेरा ये गोल है और मैं ये एक्शन करवा लेना चाहता हूँ मेरे जो पोटेंशियल बायर्स हैं या पोटेंशियल जो ऑडियंस है उनसे, ठीक है। तो ये होता है जैसे अवेयरनेस फेज में हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, इस तरीके से हम लोग उनको दे सकते हैं, ठीक है। कोल्ड ईमेल के जरिए या कोल्ड कॉल के जरिए,
ठीक है, जैसे ये जो है टॉप ऑफ द फनल में ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज और मैसेजेस, इस तरीके के हम लोग कैंपेन्स रन कर सकते हैं इनिशियल टॉप ऑफ द फनल में। ठीक है, इनमें से कोई भी कैंपेन चलेगा और हो सके तो 2-4 कैंपेन साइमल्टेनियसली रन करना चाहिए अगर बजट अच्छा है तो। ठीक है, यहाँ पे बजट की और आगे चल के जो आप में से कल जो दिग्विजय और प्रणय पूछ रहे थे कि iOS 14 का अपडेट आया है, iOS 14 के अपडेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, उसका क्या इफेक्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, हमें क्यों उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए तो क्या करना होगा, हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं। और आगे चल के 2-4 सेशंस होने के बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है iOS 14 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो अगर आप लोग जैसे प्रणय बोल रहा था कि कल इसके बारे में कल जानने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको। iOS 14 के बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसका क्या इफेक्ट रहेगा, राइट। ऑप्टिमल एड टाइप ऑफ फॉर द अवेयरनेस स्टेज, जैसे हम लोग कौन सा एड हम लोग दिखा सकते हैं अवेयरनेस स्टेज पे, वीडियो एड्स दिखा सकते हो, कलेक्शन ऑफ एड्स, ठीक है, कलेक्शन जो भी हमारे पास होता है, देन इमेज एड्स, कैरोसल एड्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स, इस तरीके की जो फॉर्मेट्स है एड्स के हम लोग अवेयरनेस स्टेज में दिखा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टार्ट द बायर्स जर्नी इज विद अ फेसबुक वीडियो एड। वीडियो एड मैंने देखा है, मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए भी रन किया था पहले, तो वीडियो एड्स जो होता है ना बहुत अच्छा जो है अवेयरनेस स्टेज में रन कर सकते हैं। videos are an excellent ad format because they allow you to introduce your brand and highlight the unique benefits of your products or services in an engaging way. वीडियो से हम लोग थोड़ा सा पर्सनलाइज होते हैं और पर्सनलाइज जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा फैमिलियर और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत आसान होता है मोर देन इमेजेस। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को या जो भी आप आगे चल के अगर अवेयरनेस स्टेज में अगर आप एड्स चला रहे हो तो वीडियो एड्स के बारे में थोड़ा सा कंसिडर करना, दिस परफॉर्म रियली गुड। ओके, तो ये बाकी के एड्स हैं, कलेक्शन, इमेजेस एड, कैरोसल एड्स और इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इमेजेस एड्स भी वर्क्स बेटर। ठीक है, ये भी इस तरीके से होता है। अब ये हम लोग सिर्फ जो है जो जर्नी है वो देख रहे हैं और जितना भी रिटारगेटिंग रीमार्केटिंग का कंसेप्ट है आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे बट उसको आप लोग अभी नहीं समझने वाले हैं। ठीक है, देन सेकंड स्टेज होता है मिडल ऑफ द फनेल, व्हेन प्रोस्पेक्ट टर्न्स इनटू लीड। ठीक है, व्हेन प्रोस्पेक्ट टर्न्स इनटू लीड इन द मिडल ऑफ द फनेल, your goal is to turn prospect into lead by collecting their contact information for further nurturing. हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कस्टमर आ गया, जैसे रिटारगेटिंग के बारे में हम लोग अगर बोले तो सबसे पहले तो हमारे साथ इंटरेक्ट हुआ और उसका पूरा डेटा आ गया हमारे पास और उसका एक ऑडियंस बना के, कस्टम ऑडियंस या जो भी है इस तरीके के हम लोग उसको ऑडियंस बनाते हैं। बट ये अगेन जो न्यूबीज हो गए आप में से, तो रिटारगेटिंग और ये जो भी कंसेप्ट है ये हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिडल ऑफ द फनल में जो प्रोस्पेक्ट होता है वो लीड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हमारा अल्टीमेट गोल मिडल ऑफ द फनल में वही करना होता है, उसको लीड में कन्वर्ट करना। यू वांट प्रोस्पेक्ट टू कंसीडर बाइंग योर प्रोडक्ट्स, हेंस द नेम कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज का मीनिंग ही वही होता है कि हमारे बायर्स को जो है हमारे प्रोस्पेक्ट्स को जो है कंसिडर करवाना बाय करने के लिए हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो मिडल ऑफ द फनल में यहाँ पे होता है। ठीक है, जनरेट लीड्स, प्रोस्पेक्ट को लीड्स में कन्वर्ट करना। देन आइडियली prospect should come to your website or landing page, get exposed to your core offer, products or service, and leave their contact info. So make sure you have a professionally designed website with optimized user experience. यहाँ पे आपका एक वेबसाइट वेल डिजाइंड होना चाहिए और वहाँ पे आपके जो कोर ऑफर्स हैं,
ठीक है, लैंडिंग पेज में दिए गए हैं, आपके ऐड में दिए गए हैं, वो प्रॉपरली एक्सपोज होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, ताकि जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। द कंसिडरेशन स्टेज इज a good time to be more direct and ask for users email in exchanging for something of value like a downloadable PDF, special offer, free sample or trial और फ्री वेबिनार। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उनको ऑफर कर सकते हैं। कुछ हमारे पास डाउनलोडेबल, फ्री डाउनलोडेबल है, जैसे मेरे पास अगर एसईओ का एक अच्छा बुक है तो उसका एक ट्रायल वर्जन में कुछ जो है पेजेस या उसके ई बुक बना के उनको डाउनलोड करने के लिए बोलूँगा, उसके बदले में वो मुझे उनका जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, या मैं ऐसा कुछ ऑफर दूंगा जिसकी वजह से वो मुझे अपना जो इन्फॉर्मेशन है देना चाहेंगे, या कुछ ऐसा फ्री जो उनको यूज करने के लिए, ट्राई करने के लिए ऑफर करूंगा। या फिर अगर मैं वेबिनार्स के हिसाब से, अगर वेबिनार सेलिंग है मेरा, तो मैं उसको फ्री वेबिनार के लिए ऑफर करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्ट्स को लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो हमारा जो अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो हमें दे सके। ठीक है, इस तरीके से अवेयरनेस स्टेज से लेके मिडिल ऑफ द फनेल, देन बॉटम ऑफ द फनेल में हम लोग आएंगे। अब ऑडियंस जो होती है कंसिडरेशन स्टेज में, जो ऊपर में आती है अवेयरनेस स्टेज में, जो कि ब्रॉड ऑडियंस होती है, और जो हमारी जो मिडल ऑफ द फनेल में हम लोग उसको फिल्टर कर देते हैं ऑडियंस को। जो भी ब्रॉड ऑडियंस थी, अब उसको वो ऑडियंस हमें नहीं चाहिए जो हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करी है, जो हमारे पोस्ट के साथ इंटरेक्शन करी है, या जो हमारे वीडियोस के साथ इंटरेक्शन करी है, या जो लाइक करे हैं हमारे पोस्ट को। तो इस तरीके की जो ऑडियंस है उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड लुक लाइक ऑडियंस, वो भी क्या होता है आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ऑडियंस को ही हमारा जो है कंसिडरेशन स्टेज वाले जो एड्स होते हैं ये दिखने चाहिए, ताकि जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे नीचे का जो स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस ऑफ यूजर्स दैट हैव प्रीवियसली क्लिक्ड ऑन योर फेसबुक एड्स, विजिटेड योर लैंडिंग पेजेस एंड शो सम इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टम ऑडियंस वही होते हैं जो हमारे पेज, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, या जो भी हमारा जो पेज होता है, ऐड होता है, उसके साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। और इस तरीके की ही ऑडियंस को हम लोग बाद में जो कंसिडरेशन फेज वाले जो कैंपेन्स के एड्स होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो लीड्स में कन्वर्ट हो सके। ये सब जैसे यहाँ पे जैसे कस्टमर क्रिएट कस्टम ऑडियंस का मैंने एक स्लाइड लिया है। तो यहाँ पे जैसे कस्टम ऑडियंस वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड हो सकते हैं, वेबसाइट पे आने वाले ऑडियंस, ठीक है, बाहर से जो हमारी कस्टमर लिस्ट है वहां पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं CSV फॉर्म में, ठीक है। ऑफलाइन एक्टिविटी वाले, ऐप एक्टिविटी, ऐप पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वीडियो व्यू देखने वाले, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज पे इंटरेक्ट करने वाले, इवेंट्स या इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करने वाले भी लोग हो सकते हैं कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और ऊपर में हम लोग जो ब्रॉड ऑडियंस देख रहे थे वो हमारी जो है ब्रॉड ऑडियंस है, ठीक है। और ठीक है, हम लोग जब एड्स रन करेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इस फनेल्स को समझ रहे हैं क्या है ये एग्जैक्टली। मिडिल ऑफ द फनेल कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसे है हमारा, जैसे टॉप ऑफ द फनेल में हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव थे, उस तरीके से मिडिल ऑफ द फनेल में हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव होंगे ट्रैफिक के एड्स, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, मैसेजेस एंड कन्वर्शंस। तो यहाँ पे जो भी ये है ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन एंड कन्वर्शन, ये हमारे मिडल ऑफ द फनेल के जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मिडल ऑफ द फनेल में जैसे मैंने बताया था आपको, तो क्या वहाँ पे वार्म ऑडियंस को हम क्या ऑफर करने चाहेंगे, वहाँ पे हमारी एड कॉपी बेस्ड होनी चाहिए, और कॉल टू एक्शन कौन से यूज करने चाहिए हमें, ठीक है। प्रूवन लीड मैग्नेट ऑफर्स फॉर द कंसिडरेशन स्टेजेस आर फ्री ट्रायल्स। लीड मैग्नेट जो होता है, हम लोग क्या, लीड मैग्नेट यानी कस्टमर को खींचना अपनी तरफ मैग्नेट से, ठीक है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके हमारी तरफ आने के लिए, तो उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। अब लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई फ्री ट्रायल हो सकता है, हमारा फ्री वेबिनार हो सकता है, हमारा कोई फ्री सैंपल हो सकता है, कोई स्पेशल डील या डिस्काउंट हो सकता है, डेमो हो सकते हैं, डाउनलोडेबल ई बुक, रिपोर्ट्स या केस स्टडीज हो सकते हैं, और कुछ भी गिव अवेज हो सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके से जो लीड मैग्नेट्स है, इस तरीके की लीड मैग्नेट्स का हमें यूज करना चाहिए हमारे कंसिडरेशन फेज में, मिडल ऑफ द फनल स्टेज में। और सीटीएस जो होने चाहिए हमारे, कॉल टू एक्शन, जो बटन दिखते हैं हम लोग नीचे में, तो वहां पे सीटीएस होने चाहिए हमारे, साइन अप, गेट ऑफर, डाउनलोड, गेट कोड, सब्सक्राइब, लर्न मोर, बुक नाउ, शॉप नाउ, इंस्टॉल नाउ। अगेन सर्विस और प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए ही इन सारी चीजों का हमें यूज करना है। हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विस वैरी करते हैं इसमें, ठीक है, हर हर जो है स्टेजेस में, ठीक है। हर किसी प्रोडक्ट के लिए, हर किसी के सर्विसेज के लिए हम लोग ये नहीं दे सकते, बट डिपेंड करता है हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं और हमारा ऐड कैसे बना है। देन स्टेज 3, बॉटम ऑफ द फनेल, जहां पे हमको लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट सेलिंग डायरेक्टली। यहाँ इस फेज में हम लोगों को डायरेक्टली सेल करना होता है हमारे प्रोडक्ट्स को। इन द अर्लियर स्टेजेस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर ब्रांड, जैसे अवेयरनेस स्टेज में हमने अपने ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, गॉट यूजर्स इंटरेस्टेड एंड बिल्ड ट्रस्ट विथ फ्रीबीज एंड लीड मैग्नेट्स, ठीक है, प्रीवियस स्टेजेस में। एंड नाउ द ऑडियंस इज हॉट, इज एज हॉट एज इट्स एवर विल बी, इट विल एवर बी। यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो है हॉट है, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली उनको जो है सेल पिच करना है, और डायरेक्टली यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कन्वर्ट करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, योर बॉटम ऑफ द फनल इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग अ कस्टमर, दैट्स व्हाई यू शुड ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज योर फेसबुक फनल कैंपेन्स फॉर कन्वर्जन्स। The three main Facebook campaigns objectives to use in the bottom of the funnel stages are conversions, catalog sales and store traffic, जैसे ये है, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल में यही जो है 3 कैंपेन्स रन होने चाहिए, हमारा कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स अगर हमारे जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से वैरी होता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर है तो, देन स्टोर ट्रैफिक। ये अल्टीमेट जो है हमारे जो है एड कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बॉटम ऑफ द फनल में, ठीक है। डायरेक्टली सेल्स पिच करना है हमें वहां पे। अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बाइंग साइकिल, जैसे हमने देखा अवेयरनेस, कंसिडरेशन और डिसीजन का, ठीक है। अवेयरनेस में बायर्स रियलाइजेस दैट दे वांट समथिंग, बायर्स लुक्स फॉर द वेज टू गेट व्हाट दे वांट, बायर्स फाइंड्स डिफरेंट वेज टू गेट व्हाट दे वांट। देन कंसिडरेशन फेज में बायर्स लर्न्स अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बायर्स चूज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। थर्ड होता है बायर्स डिसाइड्स द इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड डिसीजन मेकिंग में आते हैं, बायर्स गेट्स मोर इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट्स चूजिंग कंपनीज, बायर सीक्स अदर का ओपिनियंस, बायर फाइनलाइजेस बजट्स एंड टेक्स परचेस एक्शन अल्टीमेटली। तो ये होता है एक्चुअली सेल्स फनल का स्ट्रेटेजी। हो सकता है आप में से जो अगर किसी को नहीं समझा हो तो डोंट वरी, हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे एड्स कैंपेन के लिए एड्स कैंपेन बनाना, तो यहाँ पे एक टूल का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज करा होगा या नहीं करा होगा, तो भी कोई इशू नहीं है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है एड्स रन करने के पहले सबसे पहले तो इसका डैशबोर्ड मुझे आपको समझाना है, ठीक है। और इस डैशबोर्ड को समझने के बाद हमें कैंपेन्स को रन करने के लिए जाना है, और ईच एंड एवरी कैंपेन को समझना है, ठीक है। और हर कैंपेन के एड्स कैसे होते हैं अलग अलग, और मोस्ट ऑफ द जो है जो कैंपेन्स होते हैं कुछ कुछ सिमिलर्स होते हैं, बहुत सारे सिमिलर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट कौन से फेज में कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए, और हमें सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें फनल बिल्ड करते आना चाहिए हमारे लिए या हमारे क्लाइंट के लिए, जो है फनल बिल्ड करते आना चाहिए। और ये फनल कैसे बिल्ड करते हैं, सेल्स फनल, तो उसके लिए एक टूल मैं बताने जा रहा हूँ, पेड है और थोड़ा सा आपको यूज नहीं करना है, आपको फ्री ही मिलेगा, ठीक है। तो ये टूल है फनलिटिक्स का। किसी ने यूज किया है फनलिटिक्स को? यस, दूसरा यूज किया, ये वाला नहीं किया है। कौन सा किया है? एप्ली एफएक्स फनल करके है। ओके, ठीक है। फनल्स को बिल्ड करने के लिए हमें इस टूल का, ये फ्री टूल है, यहाँ पे हमको या मेरे ख्याल से 5 या 6 फनल हम लोग यूज कर सकते हैं, funalytics.io, ठीक है।
ये एक फ्री बोल सकते हो या प्रीमियम भी है, बट इनिशियली हम यहाँ पे कुछ फनल्स जो है फ्री में बिल्ड कर सकते हैं हमारी कंसिडरेशन के लिए, हमारे क्लाइंट्स को समझाने के लिए बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ इस तरीके का डैशबोर्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडीमेड जो है वॉल्ट में आते हैं, यहाँ पे रेडीमेड कुछ फनल्स मिल जाते हैं हमें। हम लोग किस तरीके से हमारा जो है हमारा एड कैंपेन जर्नी बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग इस फनलिटिक्स को यूज कर सकते हैं, बट सबके सभी जो है फ्री नहीं है, कुछ कुछ जो है फ्री है। फ्री वाले पे इसके क्लिक करता हूँ, जैसे वेबिनार फनल किस तरीके से हमें बिल्ड करना चाहिए, मिनी क्लास लॉन्च फनेल, देन प्रोडक्ट सेल्स फनेल, देन सर्वे फनेल, लीड मैग्नेट फनेल, एप्लीकेशन फनेल। ये बेसिकली 6 फनेल्स जो है ये फ्री है। फ्री है मतलब इनका जो है एक हम अपना जो एड, जैसे कोई कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, जैसे क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मान लो कि वेबिनार्स का एक ये हो सकता है, सेलिंग, वेबिनार सेलिंग का एक फनेल हो सकता है। तो वेबिनार सेलिंग के लिए हम वहाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके से उसको जो है एड्स को एक स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, हमारे कैंपेन्स को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेंजर से लेके उस जो है प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट, लीड को कन्वर्ट करना, देन कस्टमर में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमें थोड़े बहुत फनेल्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए, और और बाकी की भी चीजें होती हैं जिसका हमें जो है यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल में मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रिएट न्यू फनल में आता हूँ मैं। ठीक है, सैंपल, यहाँ पे मुझे एड्स रन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एड्स रन करने हैं। तो कहाँ गया, ठीक है, मैं फेसबुक के थ्रू अपना ऐड जो है रन करूंगा। ये मेरे 2-3 कैंपेन है। ठीक है, अब फिलहाल थोड़ा सा समझ लेना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे हमको किस तरीके से अपना जो है कैंपेन का सेटअप करना होना चाहिए। इनिशियली मैं ज़्यादा हार्ड नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। देन फनल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें सेल करने हैं, या और भी बहुत सारे फनल्स होते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स फनल्स हम कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, बट फिलहाल हम लोग सिंपल सा फनल देखते हैं। ठीक है, जैसे ये फेसबुक के ऐड से 4 कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 3 कैंपेन्स रन कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो है इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्ट इन फॉर्म लेता हूँ, और यहाँ से जो है ट्रैफिक आएगा, और यहाँ से भी मेरे फेसबुक पेज पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी सर, ठीक है, ये क्या हो रहा है यार।
ठीक है। ओके, तो ये जो है मेरा, ये मेरा ऑप्ट-इन पेज है। ऑप्ट-इन पेज मतलब क्या, जिससे मैं अपने जो एड्स हैं, एड्स ये रन कर रहा हूँ मैं, और ये जो है इस लैंडिंग पेज है मेरा ये, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आके अपना जो भी डिटेल्स है यहाँ पे मुझे देगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं उसको कुछ सेल नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे थैंक यू पेज है, यहाँ पे थैंक यू पेज पे आएगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ खरीदता है वो, ये क्या हो रहा है आज, ठीक है। ये एड्स है मेरे 2-3 अलग अलग कैंपेन्स है अवेयरनेस स्टेज पे, और यहाँ पे मैं कुछ भी उनको ऑप्ट-इन का नहीं देना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ऑप्ट-इन का अवेयरनेस स्टेज पे मुझे नहीं लगता परफेक्ट होगा, बट ठीक है, मैं यहाँ पे आपके कंसिडरेशन के लिए, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी कोई आता है, यहाँ पे कोई भी मुझे ऑब्वियसली कुछ देगा नहीं। यहाँ पर अगर मैं कुछ फ्री ऑफ दे रहा हूँ, फ्री ऑफर दे रहा हूँ, या फ्री कुछ दे रहा हूँ डाउनलोडेबल या डिजिटल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उनका जो है, यहाँ पे ऑप्ट-इन ही रखता हूँ मैं, इसका जो है नाम, ठीक है, ऑप्ट-इन ही रखते हैं, ठीक है, ऑप्ट-इन ही रखते हैं यार। तो यहाँ पे आके कंज्यूमर जो है, यूजर विजिटर जो भी है, यहाँ पे आके मुझे अपनी इंफॉर्मेशन देगा, और इंफॉर्मेशन देने के बाद वो उसको एक कुछ भी मेरे पास ऑफर हो सकता है प्रोडक्ट, उसको ही मिल जाएगा, और यहाँ पे वो थैंक यू पेज पे आएगा। और इस थैंक यू पेज पे आने वाले जो कस्टमर्स रहेंगे, या ये पेज की पे आने वाले कस्टमर्स रहेंगे, इनके लिए मैं अलग अलग से कैंपेन रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे कैसा है ना, ये जो है फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है, इतना डिफिकल्ट जा रहा है मुझे, तो यहाँ पे इस तरीके की एक बायर्स जर्नी ऑफ इनिशियल स्टेज में हम लोग यहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। और यहाँ पे विजिट करने वाले और फॉर्म नहीं भरने वाले, और या फिर ई बुक नहीं लेने वाले फ्री वाला, इनको हम लोग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और थैंक यू पेज पे आने वाले लोगों को अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो है फनेल्स, अगर मैं आपको, ये कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो इसको मैं लीव करता हूं और आपको डायरेक्टली दिखाता हूं, जो है वेबिनार सेल्स के जो फनेल होते हैं, उसमें किस तरीके का एक फ्लो होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले वेबिनार रजिस्ट्रेशन, देन ऑप्ट इन, देन थैंक यू पेज, और यहाँ पे हम उसको कंफर्मेशन भेज रहे हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। देन उसको सेकंड मेल भेज रहे हैं, वीडियो एक एक वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड वीडियो हम लोग उसको दिखा रहे हैं, देन उसको हम लोग लाइव वेबिनार पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर अगेन मेल सेंड कर रहे हैं, उसको लाइव वेबिनार पे आने आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके का जो फ्लो है, ये फ्लो हमने मेंटेन किया उसको, उसके लिए हमें तो है सबसे जरूरी एक चीज और है कि यहाँ पे हमें हम लोग कौन से जो है टूल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ईमेल कैंपेन्स के लिए भी एक टूल होना चाहिए, तो वो भी एक पेड टूल्स होते हैं बड़े लेवल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव वेबिनार के लिए हम लोग उसको अटेंड करवा रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बाकी के स्टेजेस हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा इजी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए आपको, हम लोग यहाँ पे उसके कुछ करवा नहीं रहे हैं, तो ठीक है। हम लोग इसको अपना जो फ्री वाला है, मैंने जैसे बनाया था अभी, यहाँ पे कुछ प्रॉपरली बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने बनाया था उस दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग तरीके की कैंपेन्स रन कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग बनाऊंगा मैं। यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो माउस का प्रॉब्लम है या क्या है? तो ठीक है, तो इस तरीके के फनेल्स जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले फनेल हमारे पास होना बहुत जरूरी है कोई भी कैंपेन रन करने के पहले। कोई भी कैंपेन कितना भी वास्ट उसका फनेल हो, उसका एक अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्शन से होते हुए हम लोग उस बायर्स की जर्नी को डिसाइड करते हैं, उस पर्सोना को डिसाइड करते हैं, और अल्टीमेटली हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये हो गया है सेल्स फनल के बारे में। ये जो है मैं फनल्स आपको बताऊंगा अब आगे आगे चल के। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। तो जो है सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स फनल। और फेसबुक का जो फनल होता है वो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए हमारे एड कैंपेन को रन करने के पहले। लेकिन ये एक्सपर्ट लेवल पे होता है। बिगिनर लेवल पे सबसे पहले तो हमें फेसबुक के कैंपेन्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको समझना है, उनके एड्स के फॉर्मेट को समझना है, ठीक है। ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं, एड्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमको पहले सीखनी है। देन हमको ये फिर फनल में आके इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी जो है क्रिएट करनी है हमारे जो भी क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है फेसबुक का बोलो या गूगल का बोलो, सबका एक ही फनल का स्ट्रेटेजी होता है। तो चाहे यहाँ पे मैं फेसबुक का ले रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं गूगल के भी ले सकता हूँ, कहीं से भी इंस्टाग्राम जो है गूगल का भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं से भी मैं ट्रैफिक ला सकता हूँ अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो कैंपेन्स है, सॉरी फनल्स जो है ये क्रिएट किए जाते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है को पूछ सकते हो। तो सर ये फनल जो है ये मतलब क्लाइंट को बताने के लिए कि हमारे कैंपेन का ऐसा फ्लो होगा। क्लाइंट समझेंगे नहीं, बट अगर समझदार है तो समझ जाएंगे, ठीक है। बट उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बजट डिपेंड करता है कि हमको उसका कितना बजट मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये सब फनेल्स क्रिएट करना और डिफरेंट लैंडिंग पेजेस का भी ए बी टेस्टिंग होता है। ए बी टेस्टिंग वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे। देन कैंपेन्स का भी ए बी टेस्टिंग होता है, लैंडिंग पेजेस का बहुत बहुत बड़ा बजट होता है एक्चुअली ये। और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो होते हैं ना इतना बजट देख के डर जाते हैं। और बड़े ब्रांड्स के लिए हम लोग ये सब स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। और आगे चल के फेसबुक इतना कॉम्प्लेक्स होने वाला है, उनका कन्वर्शन रेट इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, और iOS अपडेट्स आने की वजह से इवेंट्स ट्रैकिंग के लिए बहुत मुश्किल जाने वाली है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आगे चल के। सो सभी डिजिटल मार्केटर्स को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये जो जैसे आपने पूछा कि फनेल्स जो है ना, ठीक है, हम लोग बताना चाहिए, हमें क्लाइंट्स को एजुकेट करना चाहिए। क्लाइंट्स को एजुकेट करेंगे तभी तो हमें सर्विसेज के लिए ऑफर करेगा, राइट। राइट। कोई ऑप्शन, कोई क्वेरी है किसी को? कोई कुछ पूछना है? नहीं सर, क्वेरी तो नहीं है। आपको तो नहीं होगा, आप जानते हो। तो सर ये जो टूल है ये बेसिकली सिर्फ स्केच बनाने के लिए काम आता है कि इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं? हाँ, लेकिन पेड है। ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, ये पेड टूल है एक्चुअली। ये फनेल बनाने के लिए हमको यूज कर सकते हैं। मोस्टली 5 या 6 फनेल इसमें बना सकते हैं हम लोग, आई गेस। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से 5 फनेल्स हम लोग बना सकते हैं। बट सिर्फ स्केच करने के पर्पज से हमको डिजाइन हाँ। करना है कि हमें क्या करना है। और Correct. फनेल्स बनाना है मतलब लैंडिंग पेजेस अगर बनाने हैं हमें, जैसे क्लिक फनेल्स के बारे में आपने सुना होगा। करेक्ट। क्लिक फनेल्स ये जो है बहुत ही महंगा टूल है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि क्लिक फनेल्स यूज करने के लिए। और मैं खुद क्लिक फनेल्स कभी यूज नहीं किया। बट रसल ब्रांसन की एक किताब है, क्लिक फनेल्स के जो फाउंडर है रसल ब्रांसन, उनकी किताबें पढ़ो आप। और उसकी एक बहुत ही फेमस बुक है .com सीक्रेट्स। पढ़िए मैंने। .com सीक्रेट्स पढ़ो, आपको फनल के बारे में सब कुछ मतलब याद आ जाएगा। मतलब आपको बहुत सारे वहाँ पे नॉलेज मिलेगा फनल्स के बारे में। .com सीक्रेट्स ये बुक है, मोस्टली 1000 रुपीज के आसपास होगी शायद। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको
फनल्स के बारे में मास्टरी करनी है या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मास्टरी करनी हो तो यस .com सीक्रेट्स हाईली रिकमेंड मुझे मतलब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को आपको पढ़ने के लिए। लाइक उसमें पूरा एक्सपीरियंस दिया उनका हाँ कि पूरा कैसे स्टार्ट एक्सपीरियंस है। किया, हाँ फिर लाइक उनके जो दोस्त लोग थे उनको कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो सॉल्यूशन कैसे निकला, सब इन डिटेल में दिया है उन्होंने। अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। Yep. राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो। और ये थ्राइव थीम करके आती है सर, एक थ्राइव थीम आप जानते हो क्या प्रणय? थ्राइव सुना है, मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, थ्राइव थीम जो है पेड थीम है, एक्चुअली प्रीमियम थीम है, बट नियरली कुछ सस्ती होगी है शायद, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है। थ्राइव थीम वहां पे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना लैंडिंग पेज, अरे अपनी हाँ खुद हाँ की हाँ, वो वेबसाइट बना लैंडिंग सकते हो। पेज बिल्डर ना। यस ओके, यस, वो थीम बोल रहे थे तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया। लैंडिंग पेज बिल्डर है। थ्राइव थीम है या पेज बिल्डर, हाँ जो भी थीम बोलो। भी है, बट उसके वो अलग अलग कैसे प्लगइन जैसे ही हो गए ना। हाँ 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 थ्राइव हाँ तो मैं आर्किटेक्ट है ना, हाँ, थ्राइव आर्किटेक्ट, करेक्ट करेक्ट, थ्राइव आर्किटेक्ट। थ्राइव आर्किटेक्ट है, एलिमेंटर है, एंड आई थिंक वो इग्लू भी है, ये तीन हाँ हाँ, मैं पर्सनली एलिमेंटर यूज करता हूँ, थ्राइव यूज करता हूँ। पेज बिल्डिंग के लिए। हाँ, पेज बिल्डर के। और एक सिस्टम है, ई कॉमर्स अगर आप ऐड रन करना चाहते हो, या ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स अगर आप सेल करना चाहते हो, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। एक कार्ड फ्लो सिस्टम है, कार्ड फ्लोज आपको जानते हो, आप जानते हो किसके बारे में, कार्ड फ्लोज के बारे में? कार्ड फ्लो। कार्ड फ्लोज ये भी बहुत अच्छा है, फ्री है, कुछ फ्री है कुछ पेड है। मतलब फ्री मैं यूज करता हूँ, मेरे जो भी क्लाइंट्स है ई लर्निंग वाले, उनके लिए मैं कार्ड फ्लोज यूज करता हूँ। बहुत सही, मतलब फ्लो वहां पे होता है, ऑटो ऑटो जनरेटेड वहां पे होता है, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे चल के ये सब चीजें। ठीक है, यस आज कल कल हमारा जो होगा वो जो है, हम लोग डायरेक्टली फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड वगैरह उसके देखेंगे, पेज कैसे क्रिएट करते हैं वैसे वो भी देखेंगे। पेज कैसे क्रिएट करना है ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, बट उसको भी देखेंगे। ठीक है, ओके। कल है क्लास अपना? सॉरी सॉरी, कल नहीं, मंडे मंडे को। ओके। ठीक है, ओके। ओके। विजयलक्ष्मी, एनी क्वेश्चन? वृशाली? नो सर, एज ऑफ नाउ। ओके ओके, फाइन फाइन। समझ में आया ये सब फनेल क्या हाँ सर, सिस्टम हाँ होता सर। है? हाँ सर। हाँ, ओके ओके गाइस, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे। ओके सर, ओके चलेगा। यस, ओके ओके ओके, डेफिनेटली। फाइन फाइन, बाय, गुड नाइट। गुड बाय नाइट सर, सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड सो नाइट, मच। गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड। बाय। आपको भी सर, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू थैंक यू। या सी ओके, या, बाय बाय। बाय।